मॉर्निंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टू बी यानी इज एम आर और बाजवर। तो इज एम आर और बाजवर का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो इसका यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जिनमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन कोई भी कार्य नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट बट नो एक्शन, यानी सब्जेक्ट तो हो लेकिन कोई भी कार्य ना हो रहा हो। जैसे वह गरीब है, तो वह गरीब है, वह तो सब्जेक्ट हो गया आपका, हमने उसके बारे में बोला है, लेकिन इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। वह गरीब है, हमने एक कम्प्लीमेंट किया है, किसी के ऊपर कमेंट किया है कि वह गरीब है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम इज एम आर और बाजवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इज एम आर और बाजवर का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। तो इज एम आर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर प्रेजेंट टेंस हो, यानी इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो आदि शब्द आते हैं। और बाजवर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं जहां पर वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि टेंस प्रेजेंट है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और यदि था, थे, थी आ जाता है, पास्ट टेंस में है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इन सेंटेंसेस के बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम होता है मेक ऑफ रूल्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद हम टू बी लगाएंगे। वर्ब टू बी का मतलब होता है इज एम आर या फिर बाजवर। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, वह है गरीब है। तो आप देखेंगे वह गरीब है यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हम तुम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी किसके बारे में कहा जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी उसके बारे में कहा जा रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। तो वह की सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, तो वह की इंग्लिश होती है ही। ठीक है, अब देखेंगे ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ही इज। उसके बाद हम कंप्लीमेंट लिखेंगे, यानी उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या कंप्लीमेंट दिया जा रहा है उसे। तो वह गरीब है, तो गरीब कंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुअर। ठीक है, यानी ही इज पुअर। अगर यहाँ पे है की जगह था होता, वह गरीब था, तो हम केवल इज एम आर की जगह बाजवर का प्रयोग करते, और ही सिंगुलर होता तो आपका इसकी जगह हम बाज का प्रयोग करते, ही बाज पुअर, यानी वह गरीब था। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेक ऑफ रूल्स को समझते हैं, इसे बनाने का नियम। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसमें केवल हमें टू बी के बाद नोट लगा देना है। तो इसका मेक ऑफ रूल्स होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू बी लगाएंगे यानी वर्ब इज एम आर बाजवर, प्लस इसके बाद हम नॉट और लगा देंगे,
और सेम रहेगा आगे कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेंटेंस लिया, चाय गर्म नहीं है। ठीक है, चाय गर्म नहीं है, यानी चाय के ऊपर हम कंप्लीमेंट कर रहे हैं कि चाय कैसी नहीं है, गर्म नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, चाय होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे टी, उसके बाद टू भी लगाएंगे। है आ रहा है तो यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो हम इज एम आर चूज करेंगे। टी यानी कि सिंगुलर है, तो हम यहां पे लगाएंगे इज। ठीक है, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा टी इज नॉट। अब कंप्लीमेंट क्या किया जा रहा है, कंप्लीमेंट रखेंगे, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, चाय के बारे में कि गर्म नहीं है, तो गर्म कंप्लीमेंट हो जाएगा हॉट। तो ये सेंटेंस बन जाएगा टी इज नॉट हॉट। ठीक है, अगर यही पास्ट में होता, यहां चाय गर्म नहीं थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाय सब्जेक्ट है तो सेम लिखेंगे हम टी। अब यहां पे देखेंगे था थे थी आ गया, यानी पास्ट टेंस है, तो हम यहां पे बाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम बाज का प्रयोग करेंगे, टी बाज। उसके बाद सिंपली नॉट लगाएंगे, नॉट कंप्लीमेंट गर्म यानी हॉट, तो ये हो जाएगा टी बाज नॉट हॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंसेस दो तरीके से बनाए जाते हैं, पहला यस नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या वो है ईमानदार है, क्या वो है गरीब है, क्या वो है डॉक्टर है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, उन्हें बनाने का नियम होता है, हम सबसे पहले टू बी लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके बारे में, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, टू बी यानी इज एम आर और बास वर्ब। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया, क्या हुआ है बीमार है। ठीक है, तो क्या से वाक्य जब शुरू होता है तो हम सबसे पहले टू बी यानी इज एम आर और बास वर्ब को लिखते हैं। अब क्या हुआ है बीमार है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो हम इज एम आर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट देखेंगे कौन बीमार है, वह है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो वह है यानी ही सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले एज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद कंप्लीमेंट, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, बीमार है, तो यानी कि इल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हुआ है बीमार की इंग्लिश हो जाएगी इज ही इल, क्या हुआ है बीमार है। ठीक है, अब सेकंड टाइप की बात करते हैं हम। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों के लिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले, यानी क्वेश्चन वर्ड कोई भी वाक्य के बीच में आ जाता है, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तब हम इनका रूल्स चेंज कर देते हैं। केवल थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लिख देते हैं, तो इसका मेक ऑफ रूल्स हो जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टू बी यानी इज एम आर और बाज वर्ब, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट,
उसके बाद कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया, तुम्हारा भाई कहाँ है। तुम्हारा भाई कहाँ है यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। ठीक है, उसके बाद हम टू बी यानी इज एम आर बाजवा चूज करेंगे। कहाँ है यानी टेंस प्रेजेंट में है, तो हम लगाएंगे इज एम आर और सब्जेक्ट देखेंगे कौन कहाँ है, तुम्हारा भाई। ठीक है, तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज, तो ये हो जाएगा वेयर इज। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स यानी आगे का इसमें है नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सभी सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।